नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, हाल ही झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एट मीन्स जेएसएससी की ओर से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। कुछ ही देर पहले इन्होंने अपने साइट पे इसे अपडेट किया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के संबंध में यह विज्ञापन संख्या 23/2024 है। यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे और इसका विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। हालांकि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से कब तक चलेगा वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 510 रखे गए हैं। पूरा सीटों का विवरण भी हम आप लोग को बता देंगे। परीक्षा शुल्क जो है वो 100 रुपया है, ये आप अंडरस्टूड है। चलिए आइए सीटों के विवरण को मैं आप सबको बता देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर रिक्तियों की विवरण की बात करें तो रिक्तियों की विवरण में आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे होंगे कि अलग अलग पद, मतलब पद का नाम जो है उसमें आप देख पा रहे होंगे कि क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में टोटल 510 सीटों पे नियुक्ति होनी है। कुल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 510 सीटों पे नियुक्ति होनी है और अलग अलग कैटेगरी के लिए सीटों की संख्या जो है वो अलग अलग रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो सीटों की संख्या है वो अलग अलग है। जैसे अनारक्षित के लिए 230 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 133 पद है और अनुसूचित जाति के लिए 44, वहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 के लिए 45 और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 7 सीट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए टोटल 51 सीटों पर नियुक्ति होनी है। वहीं महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का भी कुछ रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये पूरा ब्रोचर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहां से आप जाकर इस हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने वाला है दोस्तों वो 1/8 से प्रारंभ होने वाला है। ध्यान रखेंगे 1/8 मतलब 1/8 से प्रारंभ होने वाला है। 31/8 तक इसका जो है ऑनलाइन का प्रक्रिया चलेगा, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चलेगा। 1 महीने तक आपको मौका मिलेगा और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है दोस्तों एक बहुत ही बेहतर मौका है वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 10th पास कर रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जिन्होंने 10th पास कर रखा है उनके लिए एक बेहतर मौका है कि अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब अगर आप मैट्रिक पास किए हुए और अगर आपका उम्र मिनिमम 18 साल है तो आप भर सकते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम एज कट ऑफ है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन मिनिमम आपके पास 18 साल होनी चाहिए। इसका अगर पे मैट्रिक लेवल देखेंगे तो पे मैट्रिक लेवल 1 के हिसाब से 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में इसका पेमेंट जो है वो होने की संभावना है। और पद जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता पद स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, ठीक है। तो ये आपको मांगा गया है। तो जो मैट्रिक पास हमारे मित्र हैं उनके लिए एक बेहतरीन मौका है, उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जेएसएससी की ओर से यह विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि न्यूनतम उम्र सीमा आपके पास आपका न्यूनतम एज कितना होना चाहिए तो 18 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर अधिकतम उम्र की बात करें दोस्तों तो अधिकतम उम्र जो है वो अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रखा गया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो उम्र सीमा है वो अलग अलग रखा गया है। तो इसको आप पूरा देख लेंगे। आप जिस कैटेगरी से हैं है ना, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए अलग अलग जो है वो सब कुछ आयु सीमा जो है निर्धारित कर दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के पुरुषों के लिए 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 38 वर्ष रखा गया। वहीं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति चाहे वो पुरुष हो या महिला उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। और अभी जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 1/8 से प्रारंभ होने वाला है और 1/8 से ये 31/8 के बीच में आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो चलेंगे। तो इस 1 महीने के अंदर अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और भी सिलेबस वगैरह के बारे में हम
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। ये पूरा ब्राउचर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जा करके आप सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, क्या कुछ इसका सिलेबस है, सिलेबस वगैरह के बारे में मैं सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। अगर किसी तरह का कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछें, कमेंट करके पूछ सकते हैं। उस पर मैं कोशिश करूंगा एक स्पेशल वीडियो बना दूं, चाहे वो सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न हो, या फिर किसी भी तरह को कोई भी चीजें हो। देखिए यहाँ पे जैसा कि अभी मैंने आप सबको बताया कि ऑनलाइन आवेदन का तिथि जो है वो आपका यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका चलेगा 1/8/2024 से 31/8/2024 के मध्य रात्रि तक। वहीं अगर परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए अंतिम तिथि जो है वो 2/9/2024 हो गया दोस्तों, है ना। ये बाई मिस्टेक यहाँ पे 2023 टाइप हो गया, तो 2/9/2024 के मध्य रात्रि तक किया जाएगा। और वहीं फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का जो अंतिम तिथि है वो 4/9/2024 के मध्य रात्रि तक। वहीं अगर करेक्शन को लेकर के बात किया जाए तो करेक्शन के लिए फॉर्म को इस साइट को रीओपन किया जाएगा, वो 6/9 से लेकर 8/9/2024 के बीच में इसको ओपन किया जाएगा। ठीक है, तो एक नई वैकेंसी है। हालांकि एलडीसी वाले जितने भी छात्र हमारे परेशान हैं कि सर एलडीसी के बारे में कुछ बताइए, इसका विज्ञापन को लेकर क्या कुछ हो रहा है, तो दोस्तों 1-2 दिन आप वेट कर लीजिए। जो एलडीसी वाले छात्र हैं हमारे, बहुत जल्द आपको मैं सटीक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। देखिए अब यहाँ पे देखिए आप इसका जो एग्जामिनेशन होने वाला है, तो एग्जामिनेशन को लेकर कुछ जानकारियां यहाँ पे दिया हुआ है। पेपर 1 जो होगा उसमें कुल आपसे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, पेपर 1 में 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका हिंदी से, ठीक है, पेपर 1 में जो 120 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, जो क्वालिफाइंग पेपर होगा उसमें आपका एक हिंदी से 80 प्रश्न होंगे और इंग्लिश से जो है वो 40 प्रश्न होंगे। ठीक है, इस तरह से आपसे पूछे जाएंगे। पेपर 2 में आपको रीजनल लैंग्वेज व क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा का ऑप्शन मिलेगा। और जो ध्यान रखेंगे कि जो भी आप लैंग्वेज क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा का चुनाव करेंगे उसमें 30% अंक जो है वो न्यूनतम आपको लाना होगा। हालांकि पेपर 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, तो क्वालिफाइंग जो होगा उसमें भी 30% आपको स्कोर करना होगा, लेकिन जो मेरिट बनेगा वो पेपर 2 और पेपर 3 पे बनेगा। ठीक है, तो पेपर 2 में आपको बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा दिए गए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, इन भाषाओं में से कोई एक भाषा का आप चयन कर सकते हैं और इसी का एग्जाम आपको लिखना होगा। टोटल 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न जो होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। उसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उतना आपका मेरिट में नाम आने के चांसेस होंगे। और पेपर 3 जो होगा वो पेपर 3 ये भी आपका जो होगा वो मेरिट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। इसमें भी टोटल आपसे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और इसमें भी कम से कम 30% स्कोर जो है वो आपको लाना होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य गणित से 10 प्रश्न और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न। मतलब इसमें जो गणित का वेटेज दिया गया है वो बहुत कम दिया गया, मतलब मात्र 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपका गणित से। बाकी जो है वो जीके और जीएस का ही पेपर है, चाहे वो झारखंड का हो या फिर भारत का सामान्य ज्ञान हो, इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पेपर 3 जो होगा वो इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। सिलेबस वगैरह के बारे में सब कुछ मैं आपको डिटेल में आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। आपको अगर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और जो कुछ भी डाउट है आपके अंदर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।